हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्युलेट स्टडी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3। और इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पे 2 पार्ट बना चुके हैं। तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से जाए और वो 2 पार्ट वीडियो जरूर देखकर आए ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ में आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3। हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 3 में आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह कैसे होता था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे और कैसे रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह करने के 3 तरीके होते थे। एक तो पशुपालन, एक कृषि और एक शिल्प उद्योग और एक चौथा व्यापार वाणिज्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे बोर्ड में स्पेस नहीं थी, इसी कारण हम व्यापार वाणिज्य को लिख नहीं पाए। लेकिन डोंट वरी, व्यापार वाणिज्य का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें ओनली और व्यापार वाणिज्य पे संबंधित वीडियो होंगे और बातें होंगी। तो यहाँ पर हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो निर्वाह होता था वो पशुपालन की सहायता से होता था। जो पशुपालन थे ना, हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और दूध, मांस, ऊन इत्यादि प्राप्त करने में सहायता भी करते थे। पशु यानी कि पशु को हड़प्पा सभ्यता के लोग इसीलिए पालते थे क्योंकि उन्हें उनसे दूध प्राप्त हो जाता था और उन्हें उनसे मांस भी प्राप्त हो जाता था। और आज हमारी हड़प्पा सभ्यता की देन है जो हम दूध पीते हैं और मांस खाते हैं। और पता है, हड़प्पा सभ्यता में पशु इसीलिए पाले जाते थे ताकि हमें ऊन जो होती है वो प्राप्त हो सके। और हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो पशु को इसीलिए पालते थे क्योंकि वहां पर हल जोतने के लिए पशुओं की आवश्यकता होती थी और कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाने के लिए पशु की आवश्यकता होती थी। जैसे कि टांगे में 2 बैल को बांधकर हम लोग जो अभी वर्तमान में चलते हैं, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। और बैल, भैंस, भेड़, सुअर, बकरी ये सभी का प्रमाण हमारे हड़प्पा सभ्यता में खूब मिला है। और यहाँ पर हम कुछ नोट पॉइंट करके दिए जो कि आपके एग्जाम में हो सकते हैं महत्वपूर्ण। तो आइए हम देख लेते हैं नोट को। तो कुत्ता और बिल्ली पाले जाने का प्रमाण मिला है। आप सभी को हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में कुत्ता और बिल्ली पाले जाने का भी प्रमाण मिला है। और पता है, एक जगह पे ऐसा प्रमाण मिला है ना कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, क्यों? खाने के लिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुत्ता और बिल्ली का प्रमाण मिला हुआ है। और गेंडे से परिचित थे। पता है, हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो गेंडे से परिचित थे किंतु घोड़े से परिचित नहीं थे। हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में सुरकोटबा और लोथल से मिले हुए हैं घोड़े के हड्डियों के अस्पष्ट प्रमाण, जो कि हमें स्पष्ट जानकारी तो नहीं देते लेकिन अस्पष्ट जानकारी जरूर देते हैं। और हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन के साथ साथ मछली पकड़ना भी और शिकार करना भी जानते थे ताकि वो अपना निर्वाह और जीवन यापन बहुत ही शानदार तरीकों से कर सकते। और कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के ये जो रहन सहन थे वो अभी तक हमारे व्यक्तित्व की, हमारे सभ्यता को पहचान देती है और अभी तक भी हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के तरीके से निर्वाह करना आपको समझ में आ गया। तो सेकेंड हम चलते हैं कृषि पर। कृषि जो थी वो विशेष स्थान रखती थी हमारे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के लिए। कृषि जो थी उसका विस्तार बहुत बड़े पैमाने में हुआ था। हम सोच नहीं सकते इतने बड़े पैमाने में हमारे हड़प्पा सभ्यता यानी कि उस समय की सभ्यता में कृषि होती थी। स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता, आपको बता दें कि हम जो कृषि है उसकी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बनावली से हमें मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप बने मिले। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज की प्रतिकृति तभी बनती है जब वो उस समय उपस्थित होते, तो इसीलिए हम यह प्रमाण पर चल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खेती तो होती थी। और आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में जुताई भी होती थी, यानी कि कालीबंगा से जुताई के भी प्रमाण मिले। और पता है कालीबंगा में समकोण पर जुताई होती थी, जो जुताई होती थी वो एक दूसरे को काटती थी। इससे यह स्पष्ट प्रमाण मिलता था कि एक साल में 2 खेती जरूर हो जाया करती थी। और हल और लकड़ी की जो थी ना, हल जो होती थी वो लकड़ी की भी बनी होती थी और मिट्टी की भी बनी होती थी। और जो बैल और ऊंट जो होते थे वो हल को खींचते थे। ठीक है, तो हल जो होती थी मिट्टी या लकड़ी की बनी होती थी और ऊंट या बैल या कोई पशु उसे खींचते थे और जुताई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें नोट
बनाकर दिए हुए हैं, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट या आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बनावली से बने हल हमें मिले हुए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली हुई है, तो हल की प्रतिकृति बनावली से मिली गई है। और काली बंगा से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले गए हैं। और पता है काली बंगा में एक दूसरे को जो जुताई में एक दूसरे को समकोण पे काट दे, इसका स्पष्ट प्रमाण होता है कि खेती जो होती थी एक साल में 2 फसलों की हो जाया करती थी। और पीसकर और कूटने के लिए भी चक्की का प्रयोग किया गया था। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में रह रहे लोग निवासी इतने मतलब टेक्नोलॉजी वाले थे कि वो अपने पीसने और कूटने के लिए हल और मूसले का भी प्रयोग करते थे। उस समय की सभ्यता जो कि बहुत ही वर्षों पुरानी सभ्यता थी, जहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने अच्छे टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई थी। ठीक है। और अफगानिस्तान के सोते हुए से हमें नहर के प्रमाण भी मिले, और इससे हम स्पष्ट जानकारी ले सकते हैं कि हमारी खेती तो होती थी और खेती के लिए सिंचाई भी होती थी, और सिंचाई के लिए हमारे अफगानिस्तान के सोते हुए में एक नहर भी मिला था। और धोलावीरा एवं लोथल से हमें नहर एवं कुएं की भी प्रमाण मिली थी, और इसीलिए वहां पर सिंचाई भी हो रही थी। तो अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि जो थी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी निर्वाह में। ठीक है। तो हमारी तीसरी टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उद्योग। आई होप आपको दिख रही होगी शिल्प उद्योग। तो हम जानते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प उद्योग के माध्यम से कैसे जीवन निर्वाह करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प उद्योग जानते थे, और वो धातु के सामान बनाना से जानते थे। पता है आपको मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट स्थल है मोहनजोदड़ो, हम चौथे या 5वें पार्ट में मोहनजोदड़ो का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा बेसिक क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि धातु के जो सामान होते थे ना वो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाया करते थे। और मोहनजोदड़ो से हमें कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली, एक ऐसी मृण मूर्ति मिली है जहाँ पर एक स्त्री है। और इससे हम कह सकते हैं, इससे यह भी प्रमाण मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में थी ना वो जो शिल्प उद्योग थी वो एक चरम बिंदु पर थी। और मिट्टी के बर्तन बनाना भी जानते थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। और ये तस्तरी पता है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तु बर्तन में से एक आता है तस्तरी। और खिलौने भी मिट्टी के बने होते थे, जैसे बनावली से हमें हर मिट्टी के बने हल के प्रतिकृति मिली हुई है, और मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, और एक मृण मूर्तियां मिली है जो कि एक स्त्री की है। इससे यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है। तो और इसके बाद शिल्प उद्योग में मुहरे भी शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहर बनाना भी जानते थे, और वो इतने अच्छे मुहर बनाते थे कि वो एक देश से जब दूसरे देश में जाते थे तो पहचान में आ जाती थी कि ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की मुहरे थी। आपको पता है मोहनजोदड़ो की एक मुहरे गई थी कहाँ, मेसोपोटामिया में जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम से जानते थे। पता है क्यों? ये मैं अभी नहीं और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए भी ये देखिए, तो मोहरे जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तु थी। पता है क्वेश्चन ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तु कौन थी, तो मुहरे थी। और उससे अच्छी बात ये आती है कि जो मुहरे होती थी वो सेलखरी नामक पत्थर की बनी होती थी, जो कि अभी आपको दिख रही होगी सेलखरी नामक पत्थर। ठीक है। और ये जो मुहरे होती थी ओनली सेलखरी नहीं, पत्थर, हाथी दांत, मिट्टी की भी बनी होती थी। और हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि जो मोहरे थी वो अधिकतर क्या चीज की बनी हुई थी, तो सेलखरी नामक की पत्थर की। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दे, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रति जो है ना हौसला बढ़े। और हमारे चैनल जो है वो बहुत ही नया चैनल है, सो प्लीज गाइस सपोर्ट मी एंड शेयर सब्सक्राइब ओके, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए वो आपके पहले जरूर पहुंचे। ठीक, थैंक यू, बाय।